नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ईयर की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो सेल और बैटरी के ऊपर है, उसको डिस्कस करते हैं कि जो आपके जो ये वीडियोज़ हैं ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी अभी आपके सीबीटी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी के लिए इन वीडियो को देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? धूप जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सौर ऊर्जा होती है, उसको विद्युत में किसके द्वारा बदला जाता है? वो होता है आपका फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम पे कार्य करते हैं? द्वितीयक सेल जो नियम होते हैं वो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पे काम करते हैं। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के क्या है कि जितना आपका जो सॉल्यूशन होगा वो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी ही विद्युत ऊर्जा क्या होगी? परिवर्तित होगी। जिस स्पीड से चेंज होगा उसके अनुसार ही आपकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी? चेंज होगी। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना का सूत्र क्या है? इसकी जो द्रव्यमान की गणना होती है वो M = ZI के द्वारा की जाती है। Z यहाँ पे उसका नियतांक है, I इसमें करंट है और T टाइम है। ठीक है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर आवर के अंदर मापी जाती है। जैसे कि अपन कहते हैं मेरे मोबाइल की बैटरी 5000 mAh है। ठीक है, तो मतलब mAh, M मतलब मिली, AH, ठीक है, mAh, H का मतलब क्या है? एम्पियर आवर। ठीक है, और M का मतलब मिली। मिली छोटी यूनिट है, इसलिए एम्पियर आवर के अंदर आपकी जो रीडिंग होती है वो आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, एम्पियर आवर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। प्लेटें मुड़ने का जो कारण होता है उसको बोलते हैं बकलिंग। जब प्लेटें मुड़ जाती है ना, और ये बकलिंग दोष कब होता है? जब बैटरी को बहुत तेज़ गति से चार्ज किया जाए और बहुत ही तेज़ गति से डिस्चार्ज किया जाए, उस अवस्था में क्या होती है? जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बकलिंग दोष। नेक्स्ट है आपका, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? जो विद्युत का आवेश होता है उसको हम किस में नापते हैं? कूलाम के अंदर नापते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज क्या होता है? जो लिथियम सेल होता है, लिथियम सेल होता है, लेड एसिड सेल होता है, ये अलग अलग होते हैं। तो जो लिथियम सेल होता है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? 2.5 होता है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करनी तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब कम टाइम में तेज़ी से बैटरी चार्ज करने के लिए हम कौन सी करते हैं? फ्रेशनिंग चार्ज। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटक उपयोग किया जाता है? कार्बन जस्ता शुष्क सेल है, मतलब कि एक सेल है जिसके अंदर कार्बन और जस्ता होता है, उसके अंदर हम कौन सा अपघटक काम में लेते हैं? उसमें अमोनियम क्लोराइड का अपघटक काम में लिया जाता है। द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्रिया होती है उसको रासायनिक क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ऋणात्मक जो प्लेट होती है उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्पंजी लेड का काम में लेते हैं, तो ऑप्शन बी। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में ली जाती है? धातु क्षरण, कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस, जो सरफेस होती है उसके अंदर कोरोजन हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी तकनीक? कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज में लिया जाता है, जिससे कि जो क्षरण होता है वो नहीं होता है। डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? जो घड़ी होती है डिजिटल घड़ी, ठीक है, जो अपने हाथ में पहनते हैं अपन, उनके अंदर कौन सा सेल होते हैं? उसमें मरकरी सेल पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, मतलब कि क्या क्या कह रहा है? मतलब कि कोई भी सेल है आपके, ठीक है, कोई भी समांतर युग्मन परिपथ में एक सेल हैं कई सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, और एक सेल आपका ऐसा है जो कि ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा? जो सेल होगा ना, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा,
वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ठीक है। बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर होता है वो धारा रेटिंग का चुनाव करता है, कितनी धारा गति से उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है और डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसके ऊपर क्या होगा, तापमान में कमी के साथ कमी होगी। तापमान में कमी होगी तो विद्युत धारा भी कम उत्पन्न होगी, जैसा कि सोलर सेल के अंदर होता है। बैटरी के आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? जब बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो हाइड्रोमीटर का काम क्या है? हाइड्रोमीटर का काम होता है विद्युत अपघटन का गुरुत्व निर्धारित करने में, कि कितना निर्धारित किया जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? अभी अभी बताया था, जो फैराडे का विद्युत नियम है वो क्या होता है, MZIT, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग में लिया जाता है? सीसा अम्ल लेड एसिड सेल के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है। कौन सा? डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एम, ऑप्शन डी, ठीक है। सीसा अम्ल सेल में इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी क्या किया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा? देखो परिपथ दिखाया हुआ है, इसमें वोल्टेज पूछ रहा है। हर सेल जो है वो 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, चाहे कितने भी सेल लगा दूं मैं, ठीक है। इस पैरेलल के अंदर कितने भी सेल लगा दूं, जो वोल्टेज रहती है पैरेलल के अंदर वो क्या रहती है, सेम रहती है जितनी सेल की वोल्टेज होती है। एक सेल की वोल्टेज कितनी है, 1.5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि ये सारे सेल सीरीज में जुड़े होते हैं तो कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल हैं। तो 6 सेलों के जोड़ने पड़ते हैं अपने को 1.5, ठीक है, प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो 6 जुड़ के क्या हो जाते 9.0। तो अब आंसर क्या हो जाता 9.0, ठीक है। अभी आंसर क्या है 1.5, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े होते, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं सारे, ठीक है, मतलब कि सीरीज में जुड़े होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनको एक डायरेक्ट जोड़ते हैं, सीरीज के अंदर डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव आएगा? जो धनात्मक प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, लेड परऑक्साइड की बन जाएगी, ठीक है। जब चार्ज करते हैं तब तो क्या हो जाएगी, लेड पेरोक्साइड की बन जाएगी, ठीक है। नॉर्मल में क्या रहता है, स्पंजी लेड रहता है, बट उसको चार्ज करने के बाद क्या हो जाती है, स्पंजी लेड पेरोक्साइड हो जाता है, ठीक है। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग क्यों खुला रखा जाता है? जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो एक प्लग होता है, उसको क्यों खुला जाता है, क्योंकि गैस आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। इसलिए अगर गैस नहीं निकलेंगी तो बैटरी फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? कम धारा पर लंबे समय तक, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रिकल विधि काम में लेते हैं। बैटरी जब बहुत पुरानी हो जाती है, काफ़ी समय से पड़ी रहती है डिस्चार्ज अवस्था में, तो हम क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग लगाते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष का क्या कारण है? कठोर जो सल्फेशन जम जाता है उसका कारण क्या होता है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, ठीक है। कठोर सल्फेशन को कैसे हटाया जाता है, बैटरी को हम बहुत कम धारा से लंबे समय तक चार्ज करें तो बैटरी का सल्फेशन हट जाता है, ठीक है, उसको हम हटा सकते हैं। जमता क्यों है, बैटरी को बहुत लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में रखने के कारण आपका सल्फेशन जम जाता है। हटता कैसे, कम समय में लंबे समय तक चार्ज किया जाए। नेक्स्ट है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, तो जस्ता जो भाग होता है वो आपका क्या रहता है, कैथोड की तरह काम में लिया जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? ऑप्शन डी 1.1182, ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी। इसके बाद सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या असर होगा? ठीक है, तो सीसा अम्ल की रासायनिक क्या होगा, लेड सल्फेट बन जाएगी, क्या हो जाएगी, लेड सल्फेट, सी ऑप्शन। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक क्यों लगाए जाते हैं बैटरीज के अंदर? ठीक है, जो बैटरीज के अंदर विभाजक लगाए जाते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। विभाजक क्या होता है, जैसे कि एक प्लेट ये है, एक बड़ी प्लेट है, एक छोटी प्लेट है, एक बड़ी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट,
इनके बीच में लगाते हैं अपन विभाजक, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो ये प्लेट से, इसलिए लगाया जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट घनत्व नापने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर का काम में लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इन्वर्टर का जो परिपथ होता है कौन सा होता है? SCR उपयोगित। ठीक है, कौन सा? SCR उपयोगित इन्वर्टर हम काम में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बकलिंग दोष क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रॉन मुड़ जाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन कम हो जाना, इलेक्ट्रॉन मध्य लघु पतन, तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोडों के अंदर मुड़ जाना। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? परिपथ का कुल जो निर्गत वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 4.5। ठीक है, जोड़ दो इनको तीनों को, तीनों सीरीज में है, एक ही उसके अंदर है, तो इनको जोड़ देंगे तो अपन क्या हो जाएगा? तीनों 4 हो जाएगा निर्गत आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, नहीं, क्या होगा? दो तो आपके 1.5 रहेगा, ऑप्शन बी आंसर है। बट NCVT के अंदर आपको ये ऑप्शन डी दिखा रखा है, तो आपको ऑप्शन डी ही करना है। ठीक है, माना कि इसके अंदर ऑप्शन बी आना चाहिए, बट आपको ऑप्शन डी ही करना है सही मानने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। NCVT गलत को भी गलत मानती है, तो आपको भी उसको गलत मानना है। बट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपको ये देखना है, एक जैसे कि इनकी ध्रुव की दिशा क्या है? माइनस प्लस, दूसरे की क्या है? प्लस माइनस, उल्टी है, तो ये इसको क्या कर देगा? काट देगा, ये इसको काट देगा, बचेगा क्या? 1.5। आंसर 1.5 आना चाहिए, बट ये आंसर नहीं आ रहा है, आंसर 4.5 है। तो मतलब या तो इसमें मिसप्रिंट है, या फिर ये माइनस और ये प्लस है, सब सारे माइनस इधर हो जाएंगे, प्लस इधर हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे एक साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.5। शुष्क सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग में लिया जाता है? शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन को प्रयोग में लिया जाता है। भार बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज का क्या होगा? भार बढ़ जाता है, सेल के सिरों पर वोल्टेज क्या हो जाता है? घटने लग जाता है। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? लोकल एक्शन डिफेक्ट को कैसे रोका जाता है? जस्ता प्लेट को अमगलमेट करके। ठीक है, जस्ता प्लेट को हम क्या कर देते हैं? अमगलेट करते हैं। सूत्र में जेड अक्षर किससे अंकित करता है? जो जेड अक्षर है, जो सूत्र में है जेड अक्षर, वो किसको इंडिकेट करेगा? आपका विद्युत अपघटन का जो ECE है उसको निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो क्या होता है? 0.329। और चांदी का 1.1182 जिकूलाम। नेक्स्ट है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? बार बार आ रहा है बकलिंग दोष, देख लो आप। तो बकलिंग दोष का क्या है? अति आवेशन, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, बहुत तेज़ गति से, वही आती है बकलिंग दोष। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चार्जिंग स्थिति को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का काम में लेते हैं। ठीक है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर क्या होता है? बैटरी को क्या कर देता है? चार्जिंग कंडीशन को नापता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन, एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप किसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। कंड्यूट पाइप क्या होता है? व्यास आउटर डायमीटर के अनुसार क्या होता है? उनको कंड्यूट पाइप में वो दिया जाता है, जैसे 1 mm 2 mm, तो बाहर के व्यास को भी नापा जाता है। पुणे तार बांधने होती है, फ्यूज फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर पुणे तार बांधने के लिए क्या होता है? 1.4 होता है, ऑप्शन बी। पैडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? पैडेंट जो होल्डर होती है वो नीचे एक गांठ लगाई जाती है होल्डर के अंदर, उसका क्या है? सामान के टर्मिनलों में तनाव को कम करना। जैसे कि होल्डर होता है कोई भी, जैसे ये होल्डर है आपका, इसके अंदर जो तार डालेंगे यहाँ अपन क्या करते हैं? गांठ लगाते हैं, उसके बाद में इसका कनेक्शन करते हैं। गांठ ऊपर खिंचती नहीं है, इससे क्या होता है? इसका तनाव बल जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्यूज़ कौन से प्रकार का है? ये जो फ्यूज़ होता है ये कौन से प्रकार का होता है? इसको बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ये कौन सी विद्युत सामग्री है? चित्र में दिखाई हुई है, ये क्या है? एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है, जो मतलब कस दिया जाता है।
उसको एडिशन स्क्रू टाइप का होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग पर्पज में प्रयुक्त तकनीक का नाम क्या है? ये कौन सी तकनीक है जिसको इंडिकेट किया गया है? इस तकनीक का नाम क्या है? ये क्या प्लग और सॉकेट है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, प्लग एंड सॉकेट। एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? एल प्रकार की जो श्रेणी होती है वो गीजर के भार को संयोजित करती है। किस प्रकार का स्विच सैल्यूट सर्किट में उपयोग करते हैं? ठीक है, इसमें किस प्रकार के स्विच प्रयोग किए जाते हैं? देखो कौन सा स्विच है? ये 2 वे स्विच है, मतलब कि 2 स्थितियाँ हो रही हैं, एक स्थिति है एक स्थिति ऊपर है, ऐसे एक स्थिति है 2 वे स्विच। ये कहाँ में लिए जाते हैं अपन? जीने की वायरिंग के अंदर, ठीक है, जहाँ जीना होता है नीचे से चढ़ते हैं ऊपर बंद कर देते हैं, ऊपर से चढ़ते हैं नीचे बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं जीने की वायरिंग। तो इसमें 2 वे स्विच काम में लिए जाते हैं। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? कम धारा की रेटिंग है, उसको उच्च भार पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कंडक्ट सामग्री का नाम क्या है? ये जो सामग्री दिख रही है क्या है? एक बैंड है जिसको बोलते हैं इंस्पेक्शन बैंड। इसके ऊपर के जो बोल्ट होते हैं वो खुल जाते हैं, इसलिए इसको इंस्पेक्शन बैंड कहा जाता है। इसको खोल के अपन इसको चेक कर सकते हैं तार के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मध्यवर्ती स्विच के साथ में कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं? एक आपका इंटरमीडिएट स्विच है और 3 डिफरेंट प्लेसेस से उसको कंट्रोल किया जाए तो कितने स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये क्या होगा? 2 वे स्विच कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, एक लैंप को 3 स्थानों से अलग अलग स्थापित करने के लिए। आगे चाहिए समझ में। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड जो वायरिंग होती है वो दीवार के अंदर होती है तो नमी से उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। आरेख का नाम क्या? ये कौन सा आरेख है? देखो इसमें भी 2 वे स्विच लगा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है, तो ये कौन सा आरेख है? ये भी आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। किसका सर्किट डायग्राम है? जीने की वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है? एचआरसी जो फ्यूज होता है उसका जो फ्यूजिंग गुणांक होता है वो 1.1 होता है, ठीक है। किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है? ऐसी कौन सी रिले जो एसी धारा के ऊपर संचालित होता है धीरे पे भी, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स रिले, ठीक है। विद्युत उपकरणों प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये कौन सी सामग्री है? ये आपने कहाँ देखी होगी? सीधे प्रवेश के लो संयोजक, ठीक है, इसके अंदर सीधे घुस जाते हैं वो, तो इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर के उसके अंदर मिलता है अधिकतर। सामग्री का प्रतीक नाम क्या है? ये जो प्रतीक दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, ये किसका इंडिकेशन है? ये है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, मल्टी पोजिशन विद सिंगल पोल, ठीक है, एक पोल के साथ में मल्टी पोजिशन, 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है एक साथ में। घरेलू तारों में लचीली तारों का प्रयोग का उद्देश्य क्या है? लचीली जो तार होते हैं उनको क्या करते हैं? कनेक्शन ट्रांसपोर्टिव एप्लीकेशन, जहाँ पे उपकरणों को इधर उधर ले जाना होता है वहाँ अपन फ्लेक्सिबल वायर काम में लेते हैं। फ्लेक्सिबल वायर क्या होता है? मतलब कि एक पतला तार जो कि आसानी से मुड़ जाता है। किस परपथ का भंजक का उपयोग किया जाता है? भंजक मतलब सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 10 एम्पीयर रेटिंग के ऊपर किया जाता है, 100 एम्पीयर की रेटिंग से ऊपर किया जाता है। इसके लिए क्या होगा? MCCB मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, मतलब कि ये एक सर्किट ब्रेकर होता है जो मोल्डेड केस के अंदर पैक होता है, जो 100 एम्पीयर से ज़्यादा की करंट को सहन कर सकता है। तांबे के फ्यूज तार टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के जो तार होता है उसको टिन की कोटिंग कर दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका मतलब क्या है? तांबे का जो तार होता है उसके ऑक्सीकरण को रोक देता है। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? ठीक है, 4 इंसुलेटेड कंडक्टेड ग्रुप क्या कहलाता है आपका? क्वाइट, ठीक है, 2 होते हैं तो पेयर, ठीक है। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं? गोदाम वायरिंग के लिए हम 3 तरह के स्विच काम में लेते हैं, ठीक है। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? टी प्रणाली, तारों की टी प्रणाली क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि उसके अंदर कई फ्यूज एक साथ ढूंढने में सरलता आसानी से ढूंढ सकते हैं अपन। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भरा पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जब सीलिंग करते हैं ना अपन ऊपर छत पे, तो उसका स्क्रू का छेद हो जाता है, तो उसके भराव के लिए हम क्या करते हैं? नायलॉन काम में लेते हैं, ठीक है, जिससे कि
इलेक्ट्रिक शॉक लगने का झटका नहीं हो। ये प्रतीक चिन्ह क्या है? ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है? छत के पंखे का होता है। छत का पंखा कैसे दिखाया जाता है? इस तरह से दिखाया जाता है। ये छत के पंखे का सिंबल होता है। लैम्प का क्या सिंबल होता है? इस तरह से दिखाया जाता है, या फिर क्रॉस दिखाया जाता है। आगे चीज़ समझ में किसका होता है? लैम्प, सीलिंग फैन। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। रिले का नाम क्या है? ये कौन सी रिले है? इस रिले को हम बोलते हैं ड्राई रीड रिले। चित्र देख के पता करना है आपको। आरेख का नाम क्या है? ये कौन सा आरेख है? ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्लान। मतलब कंड्यूट पाइप दिखाए हुए हैं। अगर सर्किट डायग्राम दिखाया होता तो केवल वो दिखाता, कनेक्शन डायग्राम। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? आईसीडीपी जो स्विच होता है उसको डोमेस्टिक लाइन के अंदर, सिंगल फेज के अंदर काम में लिया जाता है। डबल पोल, एक न्यूट्रल और एक फेज। कौन सी विद्युत सामग्री सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? जो विद्युत सामग्री है वो सीलिंग रोज क्या है? सामानों से रिलेटेड है। ठीक है, सामानों में आती है ये। डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? एमसीबी कहाँ प्रयोग में ली जाती है? लोकोमोटिव के अंदर काम में ली जाती है। ठीक है, दोष में सर्किट को बाधित करने की फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? फ्यूज जो समय लेता है, ठीक है, सर्किट को रोकने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका कट ऑफ फैक्टर कहलाता है। कितने देर तक उसको कट ऑफ करके रखने की कोशिश करेगा। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थानों पर सबसे उपयोग होता है? ट्री सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ट्री सिस्टम कहाँ काम में आता है? बहुमंजिला इमारतों के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें हम फ्यूज़ कौन सा खराब हुआ उसको देख सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट को आसानी से पता कर सकते हैं बहुमंजिला इमारत में यदि ट्री सिस्टम होता है तो। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? जो पीवीसी नली होती है उसको सुरक्षित रोकने के लिए क्या होती है? 25 mm तक की काम में ली जाती है। ऑप्शन सी। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर वायरिंग क्योंकि बिजली की जो इंटरफेरेंस होता है उसको चेंज ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को अलग अलग करते हैं। एक होगा तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगा, उससे प्रॉपर ना तो आपकी टीवी चल पाएगी ना ही इलेक्ट्रिक लाइट। प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? ये कौन सा परिपथ है? आप जो देख रहे हो जो परिपथ है, कौन सा परिपथ है? ये गोडाउन वायरिंग का परिपथ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दबाते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, बल्ब वापस आते हैं तो ये बंद होते चले जाते हैं। इधर जाएंगे तो चलते चले जाएंगे, इधर आएंगे तो बंद होते चलेंगे। इसको बोलते हैं गोदाम वायरिंग। ठीक है, इसमें 2 वे स्विच काम में लिए, 3 2 वे स्विच काम में लिए इसमें। ये देखो 3 2 वे स्विच काम में लिए इसमें, एक स्विच, 2 स्विच से एक नॉर्मल स्विच काम में लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर आंसर। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो कंड्यूट होता है, पाइप होता है, उसको मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हिक्की का काम में लेते हैं, हिक्की। ठीक है, एमसीबी का विस्तार नाम क्या है? एमसीबी जो होती है उसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। ईएलसीबी क्या है आपका? रेजिडुअल जो करंट होता है उसके अवशेष धारा को देखता है, कितना करंट उसमें बच रहा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्यूज? आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? जो बिजली आ रही है उसके अंदर हम फ्यूज सर्किट लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या निर्धारित करता है? लाइन के ऊपर अतिभार नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं? फ्यूज सर्किट लगाते हैं। डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है? जो डाई स्टॉक है, सेट है, उसका उपयोग क्या काम में लेते हैं अपन? बेलनाकार पाइप में थ्रेड काटने के लिए, मतलब कि चूड़ियाँ बनाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत? सीलिंग जो रोज होती है ऊपर जो छत पे लगाते हैं अपन, उसको बोलते हैं निर्गम आउटलेट एसेसरी, जो कि बाद में काम में आती है। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ का आरेख उद्देश्य क्या है? वायरिंग जो इंस्टॉल करते हैं उसमें परिपथ का आदेश क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसका सर्किट आरेख बनाते हैं। ठीक है, सर्किट आरेख क्यों बनाते हैं? जिससे कि अपन उसको देख सकें। जैसे कि लैंप, फैन लगाया है तो फैन के लिए क्या करते हैं अपन? ये लगा देते हैं। ठीक है, स्विच लगाया है तो स्विच के लिए ऐसा सर्किट बना देते हैं। ठीक है, तो इस स्विच का सर्किट होगा। तो इसे दिखाते हैं, 3 फैन है तो 3 फैन बना देंगे, इनका कनेक्शन दिखा देंगे। तो ये क्या होता है? सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? परिपथ आरेख को बनाते हैं। एल श्रृंखला एमसीबी के कौन से विद्युत उपकरण में प्रदान किए जाते हैं? एल श्रृंखला
अभी बताया था मैंने, ये आपके जनरल लाइटिंग के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूप इन विधि क्यों प्रयोग की जाती है? घरेलू वायरिंग के अंदर लूपिंग विधि इसलिए प्रयोग में ली जाती है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज, मतलब कि अलग से जॉइंट नहीं जोड़े जाते, लूप विधि इसलिए काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, एक साइड से कनेक्शन देते हैं, दूसरी साइड से भी कनेक्शन उसको दिया जा सकता है, एक वायर खराब होने पर दूसरे वायर को आसानी से यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट जो पार्ट है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। तो यदि कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, यदि आपको चैनल के अंदर अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो प्लीज़ क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें, और फास्ट यदि आपको लग रहा है वीडियो तो आप प्लीज़ उसको जो सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर सकते हो। थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो में डालता रहूँ। थैंक यू।